रामलाल। राधा, सुमन, गीता, यहाँ आओ बेटा। राधा। हाँ बाबा, क्या हुआ? देखो, तुम तीनों कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। सुमन। बाबा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं गांव के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। गीता। और मैं इंजीनियर बनूंगी। बाबा, मैं हमारे गांव को आधुनिक बनाऊंगी। रामलाल। वाह वाह, मेरे बच्चे बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। रामलाल की पत्नी का देहांत हो चुका था। वह अकेले ही अपनी लड़कियों का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल के घर आए। सरपंच। रामलाल, मुझे तुम्हारी बेटियों के बारे में पता चला, वे बहुत होनहार हैं। रामलाल। हाँ सरपंच जी, वे बहुत मेहनती हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सरपंच। हम गांव की पंचायत से कुछ मदद की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी कुछ इंतजाम करना होगा। रामलाल। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ सरपंच जी। रामलाल ने अपने जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए और अपनी बेटियों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में कराया। राधा। बाबा, अब हमें छात्रावास में रहना होगा। रामलाल। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मेहनत से पढ़ाई करना और अपने सपनों को सच करना। गीता। बाबा, हम आपको बहुत याद करेंगे। रामलाल। मैं भी बेटा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तीनों बहनें शहर में आकर अपनी पढ़ाई में जुट जाती हैं। कई साल बीत जाते हैं, वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करती हैं। सुमन। बाबा, मैंने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया। राधा। और मैं इंजीनियर बन गई बाबा। गीता। और मैंने शिक्षिका बनने का सपना साकार किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सरपंच और गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। सरपंच। रामलाल, तुम्हारी बेटियां गांव का नाम रोशन कर रही हैं। हमें तुम पर गर्व है। रामलाल। यह सब इनकी मेहनत का नतीजा है सरपंच जी, और आपकी मदद का भी। राधा। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सुमन। मैं गांव के हर व्यक्ति का मुफ्त इलाज करूंगी। राधा। और मैं गांव को आधुनिक बनाऊंगी ताकि यहाँ की आने वाली पीढ़ियां भी अपने सपनों को पूरा कर सके। गांव का दबंग विजय रामलाल के पास आता है और धमकी देता है। विजय। रामलाल, तुम्हारी बेटियां बहुत ज्यादा उड़ने लगी हैं, इन्हें काबू में रखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रामलाल। विजय भाई, ये सब गांव के लिए अच्छा कर रही हैं, इन्हें मत रोको। विजय। मैं नहीं चाहता कि गांव की लड़कियां इतनी आज़ाद हों, इन्हें अपने घर की लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। रामलाल परेशान होकर पंडित जी के पास जाता है। रामलाल। पंडित जी, विजय ने मेरी बेटियों को धमकी दी है, मैं क्या करूं? पंडित। रामलाल, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम्हारी बेटियां सही कर रही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। रामलाल। हाँ पंडित जी, मैं अपने बच्चों का साथ दूंगा। राधा, सुमन और गीता गांव के लोगों को इकट्ठा करके विजय के खिलाफ खड़ी होती है। राधा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। सुमन। हम विजय को दिखा देंगे कि गांव की लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। गीता। हाँ, हम सब मिलकर विजय की गलतफहमी दूर करेंगे। गांव के लोग राधा, सुमन और गीता का समर्थन करते हैं और विजय को गांव से बाहर कर देते हैं। सरपंच। आज हमारी बेटियों ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रामलाल। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की। राधा। नहीं बाबा, यह सब आपकी मेहनत और प्यार का फल है। सुमन। हाँ बाबा, आपने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया और हमारे सपनों को उड़ान दी। गीता। अब हम सब मिलकर नए सपनों की उड़ान भरेंगे।